वेलकम टू पोंगी टीवी। ये कहानी एक सुंदर सी जंगल की है जहाँ पर टोनी चिड़िया और कालू कौवा रहा करते थे। कालू कौवा का अच्छा बिजनेस था और उससे अच्छे पैसे कमाता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और कालू कौवा का बेटा बड़ा हो गया। देखो बेटा बबलू, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें कोई अच्छी सी नौकरी करनी चाहिए ताकि हम भी तुम्हारी शादी करके अपने कर्तव्य से मुक्ति ले सके। क्या पापा आप भी मेरे पीछे पड़े रहते हैं? हमारे पास तो बहुत पैसा है और आपका बिजनेस भी तो कितना अच्छा चल रहा है पापा, तो फिर मुझे नौकरी करने की क्या जरूरत है? अरे बेटा तुम ऐसा क्यों सोचते हो? मेरा बिजनेस तो अच्छा चल ही रहा है, लेकिन अगर बिजनेस डूब गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे? एक ना एक दिन तो मुझे रिटायरमेंट लेकर घर में बैठना ही पड़ेगा, तब ये घर कैसे चलेगा भाई? उसके लिए तो तुम्हें अच्छी सी नौकरी करनी पड़ेगी। अपने पापा की ये सब बातें बबलू कबूतर अच्छे से नहीं सुनता है और अपने पापा की सभी बातें को वो टाल देता है। अरे आप भी जाने दीजिए ना, अगर हमारे बेटे को नौकरी करने में रुचि नहीं है तो आप उसके पीछे क्यों पड़े रहते हो? आप एक काम क्यों नहीं करते हो? आप अपना बिजनेस का काम उसे क्यों नहीं सिखा देते हो? अगर वो व्यापार करना सीख जाएगा तो हम उसकी शादी करके एक अच्छी सी बहू अपने घर में लेकर चले आएंगे। अपनी पत्नी की ये सब बातें सुनने के बाद कालू कौवा अपने बेटे को बिजनेस सिखाने लगता है। कुछ दिनों के बाद बबलू कबूतर की शादी सोनी चिड़िया के साथ में हो जाती है। फिर सोनी चिड़िया बहू बनकर उन लोगों के घर में आ जाती है। सासू जी और ससुर जी, आप दोनों मेरे लिए माता पिता के समान हैं। मैं आप दोनों को एक बेटी की तरह करूंगी, ना कि बहू की तरह। बहू के मुंह से ये सब बातें सुनने के बाद दोनों पति पत्नी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और अपनी किस्मत पे घमंड करने लगते हैं कि उन्हें कितनी अच्छी बहू मिली है। शुरू में तो सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। सोनी चिड़िया घर के सारे काम खुद ही करती है और साथ ही अपने सास ससुर की भी बहुत ज्यादा सेवा करती है, जिससे वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। सुनिए जी, हमारी किस्मत ही खुल गई है जो हमें इतनी प्यारी बहू मिली है। मैं सोच रही हूँ कि अपने सारे गहने अपने बहू को उपहार में दे दूँ। मेरे बाद मेरे सारे गहने बहू के ही तो हैं। वाह टोनी, तुम बिल्कुल सही सोच रही हो और मैं भी सोच रहा हूँ कि अपना सारा बिजनेस अपने बेटे को सौंप दूं और मैं घर में आराम करूँ। कुछ दिनों के बाद बबलू अपने पिता के पास आता है और उनसे कहता है, पिताजी मैं अपना व्यापार का काम आगे बढ़ाना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे लोन की जरूरत है, लेकिन ये घर तो आपके नाम है जिसकी वजह से मुझे लोन नहीं मिल पा रहा है। अगर ये घर आप मेरे नाम लिख दे तो मुझे आराम से लोन मिल सकेगा और मैं अपना व्यापार को आगे बढ़ा पाऊंगा। अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत समझदार हो गए हो जो व्यापार को आगे बढ़ाने की सोच रहे हो। मैं जल्द ही ये घर तुम्हारे नाम कर दूंगा, फिर तुम आराम से लोन लेकर अपना बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। इस तरह से कालू कौवा अपना घर अपने बेटे के नाम पे कर देता है। कुछ दिन बाद कालू कौवा अपने काम से रिटायरमेंट ले लेता है और अपने घर में बैठ जाता है। मेरे सास ससुर दिन भर घर पे ही बैठे रहते हैं। सोनी चिड़िया अपनी सास ससुर की सेवा करते करते बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी। आखिर कितने दिनों तक ऐसा ही चलता रहेगा? मुझसे दिन रात इन लोगों की सेवा नहीं की जाती है। कालू कौवा का काम छोड़ने के बाद उसके बेटे और बहू के व्यवहार में बदलाव आ जाता है। अरे माँ जी, मैं दिन भर घर के काम करती रहती हूँ और आप ऐसे ही खाली बैठी रहती हो। अब से घर की साफ सफाई का काम अब आप ही किया करोगी। अब मैं इस उम्र में घर के काम नहीं कर पाऊंगी। माँ जी, अगर आपको इस घर में रहना है तो घर के तो काम करने ही पड़ेंगे। आप घर की साफ सफाइयाँ करेंगी और पिताजी बाजार से सब्जियाँ लाएंगे और आप लोग ही खाना बनाएंगे और मैं दिन भर आराम करूँगी। और अगर ये सब काम आप नहीं करेंगे तो मैं आपको इस घर में रखने वाली नहीं हूँ। देख रहे हो जी, आपका व्यापार जाने के बाद तो आपकी बहू का तो रंग ही बदल गया, लेकिन हम दोनों कर भी क्या सकते हैं? हम दोनों ने ये मकान उन लोगों के नाम कर दिया है। अगर हम दोनों को इस घर में रहना है तो उन लोगों की बातें तो सुननी ही पड़ेंगी। उसके बाद टोनी चिड़िया और कालू कौवा मिलकर घर के सारे काम करने लगे और उनकी बहू सोनी चिड़िया बैठकर टीवी देखने लगी। एक दिन टोनी चिड़िया की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है। सुनो बहू, आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है, मुझे कुछ पैसे दे दो तो मैं तुम्हारे ससुर जी के साथ डॉक्टर के पास दिखाकर चली आऊंगी। देखिए माँ जी, अब आपकी उम्र बढ़ रही है और अगर आप रोज रोज बीमार रहोगी तो मैं आपको रोज डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे नहीं दे पाऊंगी। वैसे आपको कुछ हुआ नहीं है, बढ़ती उम्र में ऐसा होते रहता है। अपनी बहू के मुँह से ये सब बातें सुनने के बाद टोनी चिड़िया को बहुत ही ज्यादा दुख पहुँचता है।
फिर धीरे धीरे सोनी चिड़िया का अत्याचार तो बढ़ता ही जाता है। बर्तन धुलवाने से लेकर खाना बनाने तक वो अपने सास ससुर से काम करवाने लगी। एक दिन बहू सोनी चिड़िया के पिता उनके घर में आते हैं, तभी वो दरवाजे तक पहुंचते हैं। तभी अनजाने में टोनी चिड़िया अपने हस्बैंड कालू कौवे से कहती है, हमने अपने बेटे और अपनी बहू को संभालने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। अपना मकान, व्यापार और सारे गहने हम लोगों ने उन दोनों को दे दिए। उन दोनों को सब कुछ देने के बाद अब हमारा इस घर में कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए हमारी बहू हमारे ऊपर अब इतना अत्याचार करने लगी है। मैंने तो उसे बहुत सीधी सादी चिड़िया समझा था, लेकिन वो तो बहुत बदमाश निकली। उसने बहुत चतुराई से हमारा सब कुछ हमसे छीन लिया और अब हमें उसने हमारे ही घर में नौकर बना दिया है। टोनी चिड़िया की ये सब बातें सुनने के बाद सोनी चिड़िया के पिता को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। बेटा सोनी, जैसा व्यवहार आज तुम अपने सास ससुर के साथ कर रही हो, ऐसा व्यवहार तुम्हारे भाई भाभी अगर मेरे साथ करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? अगर तुम्हारी भाभी धोखे से तुम्हारी मम्मी से सारे जेवरात और घर अपने नाम कर ले और उनपे ऐसे अत्याचार करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? और हम लोगों के साथ नौकरों जैसा व्यवहार करे तो तुम्हें अच्छा लगेगा ना? अरे तुम्हारी जैसी चिड़िया मेरी संतान हो ही नहीं सकती है। अब से तुम्हारा मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैं धन के लालच में अंधी हो गई थी और मैं क्या कर रही थी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब से ऐसी गलती नहीं करूंगी और अपने सास ससुर को अपने माता पिता जैसे रखूंगी। नहीं सोनी, मैं तुम्हें ऐसे माफ नहीं करूंगा। मुझसे वादा करो कि तुम ऐसा काम जिंदगी में कभी नहीं करोगी। हाँ पापा, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँगी और अच्छे से अपने घर में रहूंगी। उसके बाद सोनी चिड़िया अपने सास ससुर के पास जाती है और उनसे कहती है, मम्मी पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैं धन के लालच में अंधी हो गई थी और आप लोगों के साथ गलत व्यवहार कर रही थी। अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है मम्मी पापा, अब मैं ऐसा काम नहीं करूँगी। तभी वहाँ पर बबलू भी आ जाता है। हाँ मम्मी पापा, सोनी बिल्कुल सही कह रही है। मुझसे भी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने भी आपके साथ गलत किया है। कोई बात नहीं, तुम लोगों को तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है, यही हम लोगों के लिए बहुत है। उसके बाद वो लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। और ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने माँ बाप के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए।